नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी टेक्निकल स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, जो कि हमारा भविष्यकाल से रिलेटेड है। भविष्यकाल हमने आपको आगे पढ़ा चुके हैं, तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वीडियो के चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप वहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं बोर्ड पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जहाँ की फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यह होता है कि इसकी पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यानी भविष्य में कोई कार्य हो चुका होगा, उसी के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमने आपके बोर्ड पर फार्मूला भी लिख दिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद विल, हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता आई और वी, जैसे सब्जेक्ट आई और वी होता है, तो उसके लिए हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता बाकी आई वी को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे हम सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएंगे, उसके लिए हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देरी ना करते, हम अपने बोर्ड पर सीधा समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब वाक्य के अंत में आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। ये हमारा पहचानेंगे कैसे, फार्मूला बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम लिखे हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वे दिल्ली छोड़ चुके होंगे, वे दिल्ली छोड़ चुके होंगे। इसमें सबसे पहले क्या होगा, वे दिल्ली छोड़ चुके हैं, इसमें सब्जेक्ट को सबसे पहले ढूंढना होगा। तो सब्जेक्ट कौन दिल्ली छोड़ चुके हैं, वे। दिल्ली कौन छोड़ चुके हैं, वे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, वे। सब्जेक्ट को पहचानना होता है सबसे पहले। उसके बाद हमें विल हैव, शैल हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करना होगा। तो हमने आपको बताया है कि आई और वी अगर मिलेगा तो शैल हैव का प्रयोग करेंगे, और बाकी करता कोई भी सब्जेक्ट मिलता है तो उसके लिए विल हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। वर्ब मीन्स होता है क्रिया, क्रिया मीन्स काम। काम क्या हो रहा है वाक्य में, तो काम क्या हो रहा है, छोड़ने का काम हो रहा है, यानी दिल्ली छोड़ने का काम हो रहा है, तो क्रिया लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले वे दिल्ली छोड़ चुके हैं, तो वे सबसे पहले सब्जेक्ट यानी दे। दे के साथ हमने आपको बताया है विल हैव का प्रयोग करेंगे, दे विल हैव। तीसरी अवस्था क्रिया की लगाएंगे, काम क्या हो रहा है, छोड़ने का, तो लेफ्ट, दिल्ली। देखिए हमारा बन के तैयार हो गया है, दे विल हैव लेफ्ट दिल्ली। चलिए दूसरा सेंटेंस हम एक लेते हैं। मोहन खाना खा चुका, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, उन्हीं को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो देखिए, मोहन खाना खा चुका होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले देखिए, मोहन खाना खा चुका, कौन खाना खा चुका होगा, मोहन। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को देखना होगा, तो मोहन, मोहन को सबसे पहले लिखेंगे। हमने आपको बताया है कि विल हैव का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ करते हैं, केवल आई और वी को छोड़कर। तो मोहन विल हैव, मोहन विल हैव, क्रिया क्या हो रही है, यानी काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, इसलिए ईटन, ईट, एट, ईटन। मोहन विल हैव ईटन द फूड, ऑब्जेक्ट। देखिए बन गया है हमारा, उतार लीजिए इसको। तीसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं कि मैं उसे पढ़ा चुका होऊंगा, मैं उसे पढ़ा चुका होऊंगा। इसको देखेंगे, मैं उसे पढ़ा चुका हूँ, तो सबसे पहले कौन उसे पढ़ा होगा। इसमें ये नहीं समझ लीजिएगा उसे है, उसे हमारा सब्जेक्ट नहीं, इसको हम बाद में लिखेंगे, कौन उसे पढ़ा चुका होगा। सबसे पहले कौन का हम आगे लिख देंगे, उसी से सब्जेक्ट हमें पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। तो इस वाक्य में दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट हमारा है मैं, तो इसके लिए आई का प्रयोग करेंगे। हमने आपको बताया है आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं, तो शैल हैव, आई शैल हैव। फिर क्रिया क्या हो रही है, पढ़ाने की, तो टॉट। तीसरी अवस्था टीच की, तीसरी अवस्था टॉट टू हिम। टू ना लगाइए तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई शैल हैव टॉट हिम। ठीक, इतना आप उतारिए। इसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको उतार लीजिए। बोर्ड पे हम बात करते हैं नकारात्मक वाक्य की। तो नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, सबसे पहले नकारात्मक वाक्य को समझना होगा कि नकारात्मक वाक्य कौन सा है। जब हम वाक्य को पढ़ते हैं, जैसे वह क्यों नहीं बाजार जा चुका होगा,
तो नहीं शब्द का जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है उसी को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नहीं शब्द, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखिए, फार्मूला सेम वही रहेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल कर्ता के अनुसार, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए इतना समारोह हो गया। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, वह डॉक्टर को नहीं बुला चुकी होगी। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ढूंढना होगा और हमने आपको बताया है कि सब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे। सब्जेक्ट वाक्य के पहले आप केवल कौन का प्रयोग कर दीजिए, वाक्य को हटाइए। कौन डॉक्टर को बुला नहीं चुका, कौन डॉक्टर को नहीं बुला चुका होगा, कौन के जगह पे जो शब्द लिखा होता है उसी को हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। सब्जेक्ट वही होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे पहचान कर, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार ही विल शैल का प्रयोग करेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं विल शैल का प्रयोग आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में। आपको याद रहना चाहिए। नोट्स कॉपी में आप उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, किसी भी तरह से आप बिल्कुल बुक में जितनी एक्सरसाइज दी हुई है सबको उतारिए, करिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए इसको हम बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले ही विल, नॉट, विल के बाद हमने क्या बताया, नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर है, फिर तीसरी अवस्था क्रिया की, फिर ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट, फिर हैव। ही विल नॉट हैव कॉल्ड, क्रिया क्या हो रही है, बुलाने की। तीसरी अवस्था काल का, कॉल्ड द डॉक्टर। ठीक। सी विल नॉट हैव कॉल्ड द डॉक्टर। दूसरा देखिए, मैं 2 दिन से, मैं 2 दिन में, मैं 2 दिन में, मैं 2 दिन में स्कूल नहीं जा चुका हूँगा। देखिए मैं 2 दिन में स्कूल नहीं जा चुका हूँगा, इसके लिए सबसे पहले कौन 2 दिन में स्कूल नहीं जा चुका होगा, कौन का प्रयोग करिए। कौन के जगह पर जो शब्द लिखा हो उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले आई का प्रयोग करिए। आई, हमने आपको बताया आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आई शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था, क्रिया की यानी जाने, काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो गोन। आई शैल नॉट हैव गोन टू स्कूल इन 2 days। देखिए बन गया है। अच्छी तरीके से आप इसको उतार लीजिए। सब्जेक्ट को कैसे देखेंगे, सब्जेक्ट को जहां सबसे पहले वाक्य के आगे क्या लगा दीजिए, उसी, अगर कौन के स्थान पर जो शब्द आता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि राधा खाना तैयार नहीं कर चुकी होगी। राधा खाना तैयार नहीं कर चुकी होगी। इसको देखिए, सबसे पहले कौन खाना नहीं तैयार कर चुका होगा, कौन यानी राधा। सब्जेक्ट यानी कर्ता हमारा क्या है, जिसके द्वारा काम हो रहा है, राधा। तो राधा के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले राधा, और ये आप देख लीजिए क्रिया में, देख लीजिए तैयार, खाना तैयार करना का, आप सोच रहे हैं खाना बनाने का तो कुक्ड होता है, लेकिन तैयार करने का यहाँ पे प्रिपेयर्ड होगा। ठीक। तो राधा विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड द फूड। देखिए फुल स्टॉप। आप इसको इतना उतार लीजिए। आपको, हमें आशा है कि अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि यहाँ पे बिल्कुल बता दीजिए कि टर्म्स बिल्कुल उड़ा दे रहे हैं, ग्रामर बिल्कुल आपको अच्छी तरीके समझाएंगे वीडियो के माध्यम से। और देखिए इसको आप उतार लीजिए, तब तक हम नेगेटिव सेंटेंस आपको बताते हैं अच्छी तरीके से। उतारिए इसको। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हमने आपके बोर्ड पे उतार दिया है। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कोई फर्क नहीं होता है।
जैसे आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने आपको इसलिए नहीं बताया, जैसे वह खाना नहीं पका चुकी होगी, ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। क्या वह खाना नहीं पका चुकी होगी, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर यहाँ से आप नहीं हटा देते हैं तो केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचता है। इसलिए टाइम को बचाने के लिए हमने आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ही में बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं कि क्या वह भोजन नहीं पका चुकी होगी। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए हमने फार्मूलों को सबसे पहले आपके सामने लिख दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद कर्ता के अनुसार विल, सेल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना बाकी के पीछे नहीं भूलना है, इसके लिए हमारे आधे नंबर काट लिए जाते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से, बिल्कुल उड़ा देंगे आपको। क्या वह भोजन नहीं पका चुकी है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को ढूंढना होता है। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा कोई दिख नहीं रहा है, क्या के पहले हम क्या के स्थान पे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब विल या सेल कर्ता के अनुसार। ठीक, तो क्या वह के लिए, वह यानी कौन, सब्जेक्ट हमारा वह, इसके लिए हमें ही का प्रयोग करना होता है। ठीक, ही है हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ही के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या के स्थान पर विल, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, ही नॉट हैव। ठीक, फिर उसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था पकाने की, क्या होती है, कुक्ड। हमने आपको अभी निगेटिव सेंटेंस में बताया कि तैयार करने का प्रिपेयर्ड और पकाने का कुक्ड। तो विल ही नॉट हैव कुक्ड द फूड। देखिए बन गया, कितनी अच्छी तरीके से बन गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दूसरा एग्जांपल हम वीडियो के माध्यम से समझते हो। हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। दूसरा सेंटेंस, वे बाजार क्यों नहीं जा चुके होंगे। वे बाजार क्यों नहीं जा चुके होंगे। देखिए वे बाजार क्यों नहीं जा चुके होंगे, तो सबसे पहले हमें कर्ता के अनुसार सब्जेक्ट को देखना होता है। ठीक, सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब को देखना होता है। और सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों। ठीक, क्यों क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग लिखिए। क्यों की मीनिंग होता है वाई। ठीक, इसके बाद कर्तानुसार विल और सेल का प्रयोग करते हैं। वे के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे, तो वाई विल, फिर सब्जेक्ट दे। कौन कर रहा है, तो वे कर रहे हैं। ठीक, कौन के स्थान पर जो शब्द आता है वही को सब्जेक्ट कहते हैं। वाई विल दे, फिर नॉट, फिर हैव। वाई विल दे नॉट हैव, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था जाना का, यानी गो, गोन। वाई विल दे नॉट हैव गोन टू मार्केट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क के लिए हमारे आधे नंबर काट लिए जाते हैं। जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं वही हमें नहीं करनी है। ठीक, आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इस वीडियो के बाद बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से। ज़्यादा से ज़्यादा अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसके बाद एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड पूरा ग्रामर हम आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाएंगे। मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साइंस के भी PDF, हिंदी के सभी लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर, जिसका नाम है बालाजी टेक्निकल स्टडी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। बालाजी टेक्निकल स्टडी के नाम से टेलीग्राम हमारा है, आप सर्च करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसे वहाँ पे इंपॉर्टेंट PDF और नोट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, बिल्कुल हमारे हाथ से लिखी हुई। चलिए देखते हैं। और अगर वीडियो नहीं आनी होती है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम आपको टेलीग्राम पे दे देते हैं। वाई विल दे नॉट हैव गॉन टू मार्केट। चलिए एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं कि क्या मैं सिगरेट नहीं पी चुका हूँगा। क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या के अनुसार हम सब्जेक्ट को देखते हुए क्या के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पर मैं है और हमने बताया है आई वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले सेल, क्या के स्थान पर सेल, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट,
हैव। क्रिया क्या हो रही है? पीने की, यानी स्मोकिंग। अगर कोई जैसे कोई द्रव लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे पानी, कोल्ड ड्रिंक और शराब, इसके लिए हम ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंक्ड। लेकिन हम यहाँ पे सिगरेट पीने के लिए स्मोकिंग का प्रयोग करेंगे, स्मोक्ड। शैल आई नॉट हैव स्मोक्ड द सिगरेट। देखिए बन गया है, बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको बता दिया है। तो पीछे उतार लीजिए, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बार बार मैं कह रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सपोर्ट मिले और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को वॉच करना मत भूलिए। और ये हाँ, उतार लीजिए, अच्छी से एक नोट्स बना लीजिए ताकि आप उसमें तैयारी करें। मैं आपकी हाई स्कूल के बेसिस पे सभी तैयारी आपके ग्रामर की मैं करवाऊँगा, ये मेरा वादा है आपके इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको उतार लीजिए फटाफट।